कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे यार। एसबीआई कलर का तो एग्ज़ाम अब निपट गया, अब है ना। अब बच गया है कौन सा? एक तो बिहार कोऑपरेटिव है ना, जिसका 29 को है। और नेक्स्ट मंथ में यानी एसबीआई पीओ का है ना। एसबीआई पीओ का है, तो ये आ गया। और मतलब जिनका भी आईबीपीएस पीओ मेंस का है उनका भी है ना। तो अब ये जो सिचुएशन अभी चल रहा है ना, अभी जो मैं सेशन ला रहा हूँ वो प्रीलिम्स के लेवल से धीरे धीरे इसको ना, मतलब अब मेंस के में भी कन्वर्ट करूँगा, ठीक है ना। कुछ दिन और पीटी वाला जो ये है, मतलब प्रोसेस वो चलेगा, है ना। तो चलिए, बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। मैं यही बताऊंगा कि आपको रीजनिंग में कैसे 35 आउट ऑफ 35 स्कोर करना, और ज़्यादा कुछ नहीं, है ना। तो आइए शुरू करते हैं सेशन को एक मोटिवेशनल कोट के साथ। इसमें ये बताया गया है कि कोशिश के बावजूद हो जाती है कई बार हार, मतलब हम तो ट्राई करते रहते हैं लेकिन फिर भी हार हो जाता है। हो के निराश मत बैठना मेरे यार, बढ़ते रहना आगे, जैसा भी हो मौसम, पा लेती है मंजिल चींटी भी गिर गिर कर कई बार, है ना। ये तो होता है, देखते रहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे चट्टान चींटी चल रही होती है, फिर लुढ़क जाती है, चल रहती है, लुढ़क जाती है, चल रहती है, लुढ़क जाती है ना। लेकिन कोशिश करने के बाद चढ़ तो जाती है ना। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी होता है। आप ये चीज़ देख सकते हैं ना, जैसे जो भी चीज़, जैसे आप देख रहे हैं तभी यूट्यूब है, नेट है, मोबाइल है, लैपटॉप, कैसे भी देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए मोबाइल का एग्जांपल ले लेते हैं। ऐसा तो नहीं होगा कि हाँ कंपनी एक बार में ही किया होगा, बन के रेडी हो गया होगा। चाहे जो भी आदमी मोबाइल का इन्वेंशन किया है ना, उनको कई बार फेल्योर 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 का सामना उनको करना पड़ा होगा, एकदम पूरा हजारों बार एकदम, तब जाकर के एक सही ट्रैक मिला होगा। फिर उसके बाद आज ना कंपनी एक बार में बहुत सारा इतना मोबाइल बना लेती है, लेकिन जो आदमी इसका इन्वेंशन किया होगा, क्या वो एक बार में ही कैसा कर लिया होगा? नहीं ना। तो चलिए इसी मोटिवेशनल कोट के साथ शुरू करते हैं आज का सेशन। एक तो प्रीलिम्स लेवल का एक पजल है, और जैसा कि एग्जाम में आता है, और सिलॉक्स का क्वेश्चन है, और फिर इसके साथ साथ इनिक्वलिटी का भी क्वेश्चन यहाँ पे मैं मेंशन किया हूँ, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं पहले इनिक्वलिटी के क्वेश्चन के साथ, है ना। तो जैसे कि आपको कम समय में कैसे बनाना है इनिक्वलिटी, जैसे मान लीजिए अगर 5 नंबर का आता है ना, तो आपको कैसे करना है ना, 1.5 से 2 मिनट में आपको 5 नंबर एकदम आ जाना है। क्योंकि इनिक्वलिटी सिलॉग सब में अगर टाइम बचाओगे ना, तो फिर उसके बाद तब जाके पजल के लिए आपको ज़्यादा टाइम रहेगा। नहीं तो इधर ये टाइम लग गया तो पजल में भी उतना पता चलेगा, पजल ही छूट गया। जैसे यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ये जो दिया हुआ है ना, स्टेटमेंट दिया हुआ है, यहाँ पे कंक्लूजन है, डायरेक्ट आपको कंक्लूजन देखना है। एक मिनट में रेड पेन ले लेता हूँ। हाँ, कंक्लूजन देखना है। कंक्लूजन में क्या कहा जा रहा है कि फोर जो है, अरे ये ऐसे कैसे घूम रहे हैं भाई। हाँ, इस अरे ये क्या हो रहा है? व्हाट इज दिस? समथिंग इज गोइंग ऑन। अरे ये ऐसे करते हैं तो ऐसे हो जाता, कोई बात नहीं। क्यों हो रहा है भाई ऐसे, समझ में नहीं आ रहा है। सब ठीक तो है ना? हाँ, चलिए, पता नहीं क्यों हो रहा है। चल तो रहा है क्या? अच्छा चल रहा है, वो कर्सर इधर उधर हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। कोई बात नहीं, देखते हैं। यहाँ पे जैसे क्या कहा जा रहा है कि 4t से बड़ा है। यहाँ पे देखियो, 4 और t के बीच का रिलेशन देखना है। देखो, 4t से बड़ा होने के लिए ना, सिंपल सा बात है, आपको t को बड़ा, मतलब t को छोटा होना पड़ेगा, तभी तो मतलब। जैसे यहाँ पे देखिए t छोटा है ना, यहाँ पे देखो कहीं पे भी t छोटा है नहीं ना दिख रहा है, तो सीधा इसको आपको क्रॉस कर देना है, ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है ना। यहाँ पे 8 जेड से बड़ा है, मतलब जेड को छोटा दिखना पड़ेगा। जेड को यहाँ पे छोटा दिख रहा है, तो जेड चलो 4 से छोटा है, लेकिन देखते हैं हमको यहाँ पे 8 से जेड को छोटा है, तो ए यहाँ पे है, 8 यहाँ पे है ना, तो इस वाले केस में तो 8 ऑलरेडी छोटा है। इस वाले में ठीक है, 8 एच से बड़ा है, और एच का इधर कहीं कोई रिलेशन ही नहीं दिया हुआ है, मतलब ये भी गलत हो जाएगा। 4 एच से बड़ा है, मतलब 4 ए से बड़ा है, 4 8 से बड़ा है, और 8 एच से बड़ा है, मतलब सिंपल सा बात है, केवल इसका थर्ड वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, है ना। अब यहाँ पे देख, पता नहीं ऐसे हो क्यों रहा है, एक्चुअली कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। ऐसे ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा, हाँ अब अच्छा, वो एक्चुअली ये माउस था ना, माउस इधर उधर लटक गया था, इसलिए ऐसा होता है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे जैसे डी बी से बड़ा बराबर है, डी कहाँ गया? देखो, डी को बड़ा या बराबर होना पड़ेगा, लेकिन डी यहाँ पे क्या है? डी यहाँ पे सिंपल सा सिर्फ बड़ा दिख रहा है, सीधे काट देना ज़्यादा, और पूरा ऐसा नहीं कि लिख करके रच रच के एकदम पूरा कर देना। एल ए से बड़ा है, एल कहाँ गया? एल को बड़ा होना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे सोचिए कि एल किसी से बड़ा नहीं है, सीधा काट देना है।
है ना। डी ए से बड़ा है, डी कहाँ गया, हाँ डी यहाँ पे बड़ा दिख रहा है, ये आगे चेक कर लेंगे ना। डी देखो ये वाला साइन है ना, अपोजिट साइन जब भी आता है तो भी गलत हो जाता है, मतलब नॉन इज ट्रू, कोई मतलब सही नहीं है ना। अच्छा तो ये निकल डाल लेते हैं। अब यहाँ पे सिलॉक्स के क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या करना है। जैसे सम रेड आर ब्लू, सम रेड आर ब्लू, है ना। ऑल वाइट आर ब्लू, और वाइट मतलब सारा का सारा वाइट जो है वो क्या है, ब्लू है। ऑल येल्लो आर रेड, सारा का सारा येल्लो जो है ना वो क्या है, रेड है। सम वाइट आर ऑरेंज, सम वाइट आर क्या है, ऑरेंज है ना। अब चलो कंक्लूजन पे देखते हैं, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि सम वाइट आर येलो, सो वाइट और येलो के बीच में कोई रिलेशन है नहीं है, सीधा कट जाएगा। सम ऑरेंज आर डिफिनेटली रेड, सम ऑरेंज जो है डिफिनेटली रेड, तो इसके उसके बीच में कोई रिलेशन ही नहीं था, सीधा गलत हो जाएगा। एटलीस्ट मतलब कुछ, सम ब्लू आर ऑरेंज, कुछ ब्लू जो है ऑरेंज है, तो एकदम होगा। क्यों होगा, क्योंकि वाइट का कुछ वाइट जो ऑरेंज है ना, तो सारा का सारा वाइट तो ब्लू के अंदर है ना। तो ये कुछ वाला पार्ट तो ये वाला इसका सही हो जाएगा, तो केवल क्या हो जाएगा, केवल थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। देखिए इस तरह से आपको फटाफट बनाना है। नो लीडर इज वोटर, नो लीडर और वोटर के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। सम लीडर आर ब्यूटीफुल, सम लीडर आर ब्यूटीफुल है। सम वोटर आर अगली, सम वोटर आर यू से अगली हो गया। ऑल ब्यूटीफुल आर नाइस, सारा का सारा ब्यूटीफुल वो क्या है, वो नाइस है, सुंदर है। कंक्लूजन क्या कहा जा रहा है कि ऑल लीडर आर ब्यूटीफुल, सारा का सारा लीडर और ब्यूटीफुल के बीच में है, सम का रिलेशन तो है लेकिन ऑल का नहीं है, गलत हो जाएगा। सब ब्यूटीफुल आर डेफिनेटली नॉट वोटर, सम ब्यूटीफुल कहाँ गया, सम ब्यूटीफुल आर डेफिनेटली नॉट वोटर, सही बात है। देखो क्यों है, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है लीडर और वोटर के बीच कोई रिलेशन नहीं है ना। तो यहाँ पे सम लीडर जो है ब्यूटीफुल है, तो ये वाला जो पार्ट है वो तो नहीं है ना, तो इसलिए ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सम अगली आर डेफिनेटली नॉट ब्यूटीफुल, सम अगली आर डेफिनेटली नॉट ब्यूटीफुल, नहीं इसका तो डायरेक्ट इसके साथ कोई रिलेशन नहीं, सीधा हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। तो इसलिए केवल ऑप्शन 2 हो जाएगा। इस वाले में देखते हैं, सम फिजिक्स इज इंग्लिश, सम फिजिक्स इज इंग्लिश, ठीक है। नो इंग्लिश इज मैथ, नो इंग्लिश इज मैथ। ऑल मैथ इज क्या है, इकोनॉमिक्स। देखो ये यहाँ पे इसे इंग्लिश, ये वाला इंग्लिश है, ये वाला इकोनॉमिक्स है। सम फिजिक्स इज नॉट मैथ, सम फिजिक्स इज नॉट मैथ। देखो यहाँ पे इंग्लिश और मैथ के बीच में कोई रिलेशन नहीं है ना। इंग्लिश और मैथ के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, मतलब ये वाला जो पार्ट है ना, जब इस फिजिक्स जो इंग्लिश है ना, तो वही बात कहा जा रहा है कि सम फिजिक्स जो है वो क्या है, मैथ नहीं है, तो एकदम क्या हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा, क्योंकि ये वाला पार्ट तो कम से कम नहीं होगा ना, है ना। सम इंग्लिश कैन बी इकोनॉमिक्स, सम इंग्लिश कैन बी इकोनॉमिक्स। देखो इंग्लिश मैथ नहीं हो सकता लेकिन इकोनॉमिक्स तो हो ही सकता है, ये भी सही हो जाएगा। सम इकोनॉमिक्स इज नॉट इंग्लिश, सम इकोनॉमिक्स इज नॉट इंग्लिश, ये भी सही होगा। क्यों होगा, क्योंकि इंग्लिश और मैथ के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, और सारा का सारा मैथ जो है वो इकोनॉमिक्स है, तो इसलिए ये वाला भी सही हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा, ऑल कंक्लूजन एकदम ट्रू सही हो जाएगा, है ना। अब लास्ट में देखते हैं पजल। पजल जो ये दिया हुआ है अरेंजमेंट वाला है, जैसे यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि 9 पीपल है, 9 लोग है, JKLMNOPQRS है ना, एक रो में बैठता है फेसिंग नॉर्थ, इस पे फोकस करना है कि नॉर्थ फेस कर रहा है कि साउथ फेस कर रहा है ना, नहीं तो सारा का सारा खेल यहीं पे बिगड़ जाता है। आज मतलब जल्दीबाजी में बैठा देते हैं साउथ करके, गड़बड़ हो जाता है, या फिर साउथ दिया रहता है नॉर्थ करके बैठा देते हैं। लेकिन नॉट नेसेसरी, द मोर देन 4 पीपल आर सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ओ। देखो यहाँ पे यहीं से हम शुरू कर सकते हैं इसको, क्योंकि 4 से ज़्यादा ना मतलब चलो। और आगे क्या जैसे यहाँ पे मोर देन 4 पीपल मतलब करते हैं, अच्छा एक लाइन और देख लेते हैं, क्योंकि मोर देन 4 पीपल हो सकता है। अच्छा चलो, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4, मोर देन 4 मतलब हो सकता है 5। आपको अगर ये करना है तो हो सकता है एक में 6 कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6, वो 2 पॉसिबिलिटी ले लिए ना। एस इज सेकेंड टू द राइट ऑफ ओ, एस जो है सेकेंड टू द राइट है ओ का। कितना लोग हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो इसमें तो 9 लोग हो भी गया। इसमें मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर इधर 5 को पॉसिबिलिटी लिए है तो इधर मान लीजिए एक बढ़ा देते हैं, मतलब 9 9 लोग हो गया ना। अब 2 पर्सन आर J and Q, जो के बीच में J and Q, Q हुई एक्सट्रीमली वन ऑफ द एंड। देखो यहाँ पे सिंपल सा बात है, J और Q के बीच में 2 लोग हैं, J एक्सट्रीम एंड पे है, इसका मतलब है कि इधर इधर नहीं बैठ सकता है। मान लेते हैं Q को यहाँ पे अगर करते हैं तो 1 2 J तो इधर होगा नहीं, तो इसका मतलब फिक्स इस वाले केस में Q यहाँ पे हो जाएगा, इसमें Q यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि इधर तो कोई है नहीं, क्योंकि Q हमेशा एकदम छोर पे बैठता है। 2 लोग हैं J के बीच में, 2 लोग हैं J के बीच में, है ना।
एल इज नॉट सीटिंग एन एक्सट्रीम एंड, एल कोई एंड पे नहीं है, कोई बात नहीं। के इज इमीडिएट नेबर ऑफ एम, के और एम दोनों साथ में बैठता है ना। और मतलब के और एम हो सकता है कि एम ऐसे हो या फिर एम के ऐसे, अब कैसे होगा तो पता है नहीं। आर इज सिटिंग फिफ्थ टू द राइट ऑफ एम, अब मान लेते हैं, अगर सिंपल सा बात है इस वाले केस में, देखो इस वाले केस में के और एम यहीं पे बैठ सकता है ना। इसमें यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, लेकिन लेकिन एक लाइन जो बताया गया है कि आर फिफ्थ टू द राइट ऑफ एम, मान लेते हैं अगर एम को यहाँ पे बैठाते हैं तो दाएं पांचवा आर है, मतलब एक दो तीन चार पाँच, यहाँ पे तो एस आ रहा है, नहीं होगा। इसलिए हम एम को यहाँ पे बैठाते हैं, के को यहाँ पे बैठाते हैं। अब देखो पांचवा करके दाएं, एक दो तीन चार पाँच, यहाँ पे आर हो गया। इस वाले केस में करेंगे तो आर उधर का जाएगा कहाँ, तो यहाँ पे भी अगर एम को बैठा के देखते हैं तो एक दो तीन चार पाँच, वो ऑलरेडी है, इसका मतलब एम हो जाएगा यहाँ पे, के हो जाएगा यहाँ पे। अब एक दो तीन चार पाँच, आर हो गया यहाँ पे, है ना। अच्छा एल बोला है, एल कोई सीट एंड पे नहीं है, मतलब एल हो गया इसमें, यहाँ पे हो गया। और इस वाले केस में देखते हैं ना, जे इज इमीडिएट नॉट द नेबर ऑफ एल। अच्छा इसमें तो सिर्फ यही है ना कि जे एल कहीं होगा तो यहीं पे कहीं पे होगा। अगर एल मान लेते यहाँ पे होगा तो जे यहाँ पे, जे यहाँ पे तो एल यहाँ पे, दोनों साथ में नहीं बैठते, ये हो जाएगा गलत। नहीं नहीं एक चीज़, नहीं नहीं, या एक मिनट, यहाँ पे तो जे ऑलरेडी बैठ गया है ना, जे इज नॉट द नेबर ऑफ एल, मतलब यहाँ पे ये वाला गलत होगा। एक मिनट एक मिनट, पूरा गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। एक लाइन जो है ना, देखो यहीं से क्लियर हो जाएगा, है ना। एक मिनट एक मिनट, हाँ हो जाता है कई बार। देखो यहाँ पे तो एल यहाँ पे नहीं बैठेगा, तो एल को यहीं पे बैठाएंगे तो जे और एल साथ में नहीं, मतलब ये वाला कटेगा। इसमें जे यहाँ पे तो एल को हम तो यहाँ पे तो बैठा ही सकते हैं ना। और एक कौन बच गया, जे, क्योंकि और दूसरा तो कोई बात है नहीं, सबसे तो कट ही जा रहा है ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब यहाँ पे क्या बच गया, पी, पी भी है ना, नहीं पी नहीं है, जे के एल, जे हो गया, के हो गया, एल हो गया, एम हो गया, हाँ एन, एन हो जाएगा, एन हो जाएगा यहाँ पे। तो यही रहा इसका अरेंजमेंट। मतलब कई बार देखे कैसे गलती ये हुआ, तो ये मतलब गलती एग्जाम में अक्सर हो जाया करता है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा मतलब सॉर्ट आउट करना है ना। और यही रहा आपका अरेंजमेंट, क्यू के एम जे एन एल ओ आर एस, है ना। सही है एकदम पूरा, है ना। तो भाई अगर ये तरीका पसंद आया ना तो आप लोग जरूर रहिए सक्सेस साइकिल से, बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। अभी कितना कितना सेशन चल रहा है पता है, सुबह में डेली 6 बजे वो कैब का चलता है, रात में 10 बजे क्विज करवा देते हैं, है ना। ताकि आपको हर जगह से एकदम पूरा फायदा मिले, आपको जहाँ से भी बस प्रैक्टिस करने यहाँ पे आओ, जहाँ से पढ़ना है पढ़ो, कोई दिक्कत वाला बात एक्चुअली है नहीं। चलिए हैव ए नाइस डे, करते हैं सेशन को समाप्त। मज़ा आया तो ज़रूर आप इसको शेयर कर सकते हैं। और चैनल पे पहली बार है तो पता है ना क्या करना है, क्या करना है भाई, सब्सक्राइब।